डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ज्योमेट्री का आगाज एकदम जीरो के साथ, बेसिक के साथ। ये मेरा दावा है, ज्योमेट्री में कहीं भय पैदा नहीं होगा। आप ज्योमेट्री से परिचित हैं, इसलिए एक कॉन्सेप्ट डिटेक्टर क्वेश्चन 270 डिग्री को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स नहीं बोलना है। 90 डिग्री को राइट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल, 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल। तो 270 डिग्री को क्या कहा जाता है? अब ये नहीं बोलना है कि बिटवीन एंगल वाला जो डिफिनीशन है रिफ्लेक्स एंगल बोलते नहीं। पैरेलल लाइंस, ये भी कॉन्सेप्ट डिटेक्टर चीज है। यू नो, पैरेलल लाइंस, दोज लाइंस they do not intersect each other and they are equidistant from each other। इस स्टेटमेंट में कहाँ पे कमी है, ध्यान रखने योग्य बात है। इस कमी से कौन सा डिफिनीशन बनेगा, इसको भी ध्यान रखना बात चाहिए। ये चीज मैं बताऊंगा। चलिए अब आपके सामने ज्योमेट्री की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं ज्योमेट्री होता क्या है। Geometry is taken from two Greek words, geo plus metrons. Geo means earth, metron means measurement, measure. The part of mathematics in which we study about the measurement of earth surface. हमारे यूक्लिड साहब, that is father of geometry, उन्होंने एक बुक जिसका नाम एलिमेंटस है, जो 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, उस बुक में उन्होंने ज्योमेट्री के जितने टूल्स हैं उन्होंने रखा है। और जो फंडामेंटल टूल्स हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन, इसको तो आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स मानते नहीं। जो उन्होंने रखा है, जो डिफिनीशन दिया है, उसके अनुसार नहीं है आज का डिफिनीशन। क्या मॉडर्न मैथमेटिशियन इसको मान रहे हैं, कैसे इसको नॉट डिफाइन मानते हैं, जबकि उन्होंने क्या डिफिनीशन दिया है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। उनके डिफिनीशन, उनके एक्सियोम, उनके पोस्टुलेट के माध्यम से हम लोग जानेंगे उनकी वो जो प्रॉपर्टीज जो थी, उस प्रॉपर्टीज जिसको उन्होंने स्टेटमेंट्स बोला, जो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। वो प्रॉपर्टीज दैट इज अ स्टेटमेंट व्हिच कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये हो सकते हैं। इसको उन्होंने फिर कैटेगराइज किया। एक्सियोम भी विदाउट एनी प्रूफ है और पोस्टुलेट भी विदाउट एनी प्रूफ है। एक्सियोम आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड इन अलजेब्रा मैक्सिमम, इट इज यूज्ड इन लॉजिकल थिंग्स एंड स्पेशलिस्ट पे मैं डिस्कस करूँ। लेकिन आज मैं सब पे डिस्कस करूँगा, क्रोलरी, थ्योरम, हर चीज़ पे। आज मैं इनके जो 3 फंडामेंटल चीज़ थे, पॉइंट, लाइन और प्लेन, क्या इन्होंने बताया और क्या आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में कहा जा रहा है, ये जानिए। चलिए, इन्होंने बताया ए पॉइंट इज दैट ऑफ व्हिच देयर इज नो पार्ट। पॉइंट वह है जिसमें कुछ नहीं, कोई पार्ट नहीं। लाइन को इन्होंने क्या बताया? ए लाइन इज ए लेंथ विदाउट ब्रेथ, ऐसे डिफाइन इन्होंने किया। जबकि आज के मैथमेटिशियन डिफाइन इसको नहीं मानते। लेकिन इन्हीं का देन है कि पूरा ज्योमेट्री आजकल बहुत आगे चला गया है और आज मॉडर्न मैथमेटिक्स काफी आगे बढ़ चुकी है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए मॉडर्न मैथमेटिशियन के अनुसार इनका व्यू देखिए। टूल्स ऑफ ज्योमेट्री, देयर आर 3 फंडामेंटल टूल्स ऑफ ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन, प्लेन। क्या बोला जा रहा है कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ज्योमेट्री, दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी जगह ये नहीं छेड़ते हैं। दे आर इनटेंजिबल, इनविजिबल, इनडिफाइनेबल। कहने का मतलब, ना इसे महसूस किया जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता है और ना इसे परिभाषित किया जा सकता है। इसका कोई जगह, कोई स्थान, डोंट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई जगह नहीं छेड़ते। और ये बिल्डिंग ब्लॉक है, देयर आर फंडामेंटल टूल्स
rules of geometry. Let us another things about point, line, surface according to modern and according to Euclid's law. Then we define another things, assumptions, postulate, axiom. It is point. It is unique location in space. It has 0 dimension. पॉइंट एक स्पेस में यूनिक लोकेशन है, 0 डायमेंशन का होता है. इट इज फिक्स एंड डू नॉट मूव. और ये मूव नहीं होते हैं, घूमते नहीं हैं, मूव नहीं करते हैं. बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है पॉइंट का कि ये मूव नहीं करते हैं. अगर इट इज डिनोटेड बाय डॉट, बट दिस डॉट आल्सो रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल थिंग्स. इसको बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता. ये डॉट भी दे देंगे 2 डायमेंशन हो जाएगा. मैंने लिखा है दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. ये स्पेस नहीं लेते हैं. एक प्रकार का क्या है, लोकेशन है. इट इज यूनिक लोकेशन इन द स्पेस. इट हैज नो साइज. इट इज फिक्स. इट पॉइंट डज नॉट मूव. पॉइंट्स डू नॉट मूव. अब हम आगे जानेंगे लाइन के बारे में. लाइन को भी आज के मॉडर्न मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं मानते हैं, जबकि हमारे यूक्लिड साहब डिफाइन किए थे. लाइन के बारे में, लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट व्हिच इज एक्सटेंडिंग विदाउट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. इट मे बी कर्व, इट मे बी स्ट्रेट. अब देखिए इसकी खास बात, इट हैज ए स्लोप बट डू नॉट बेंड. इसका स्लोप होता है लेकिन बेंड नहीं करता है. पर बहुत स्पेशल पॉइंट है. स्लोप होता है, बेंड नहीं करता है. एंड गो ऑन फॉर एवर, और इन्फिनाइट तक जाता है. इसकी और क्या खास बात है, इट हैज नो मिड पॉइंट. इसका कोई मिड पॉइंट नहीं होता. बट हाफ लाइन, वो हाफ लाइन क्या है, मिड पॉइंट है ही नहीं. हाफ लाइन कहां से आ गया, ये डिफिनीशन. हाफ लाइन क्या होता है आगे बताओ. नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल लेटर. से भी डिनोट करते हैं, लोअर केस से भी डिनोट करते हैं. और अलग तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का. 2-3 वे है. और किससे रिप्रेजेंट नहीं करते, क्या क्या फॉल्ट होता है मैं बताऊंगा. सस्पिशन कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, इन चीजों को बताऊंगा. पॉइंट को अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा दिखाते हैं, एबीसी के द्वारा. प्लेन के बारे में क्या बोला, प्लेन इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. प्लेन इज फ्लैट एंड इट हैज नो एज. प्लेन फ्लैट होता है और इसका कोई एज नहीं होता है. इट इज 2 डायमेंशन. लाइन इज 1 डायमेंशन एंड पॉइंट इज 0 डायमेंशन. चलिए आगे देखते हैं हमारे डिफिनीशन. यूक्लिड साहब इन्होंने बोला एंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइन आर पॉइंट्स. कहने का मतलब कि अगर पॉइंट को, पॉइंट जो है लाइन का एक्सट्रीमिटीज है, मतलब आखिरी छोर पे चरम चीज क्या है आपको, पॉइंट. फिर इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन इज वन विच लाइज इवनली विथ पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्ट्रेट, पहले तो देखिए स्ट्रेट लाइन. इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन, लेकिन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अनुसार स्ट्रेट लाइन में भी स्ट्रेट, लाइन में भी कर्व. लेकिन हम यहाँ पे यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे. आगे जानेंगे कि एंड ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. डिफाइन किया इन्होंने कि सरफेस वो होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है. आज का मॉडर्न मैथमेटिशियन, आज का मॉडर्न मैथ के अनुसार सरफेस प्लेन नहीं डिफाइन है. अभी मैंने यहाँ पे बताया. बस इतना ही. नए कॉन्सेप्ट मैं इसके आगे नेक्स्ट जब बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा, तो और अच्छी चीजें मैं उसमें रखूंगा. आप केवल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नए कॉन्सेप्ट आप वॉच करते रहिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.